इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन देश भर में करेगा संयुक्त रैली, भोपाल से होगी इसकी शुरुआत। समन्वय समिति में बीजेपी पर चौतरफा वार का फैसला हुआ है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के साथ में विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को घेरने की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की यहां पर समन्वय समिति की पहली बैठक हुई है। बैठक में घटक दलों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न राज्यों में बीजेपी को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बताते चलें, इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली भोपाल में होगी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी पर होगा हमला। इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की बैठक के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कमेटी ने देश के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त सार्वजनिक रैली करने का फैसला किया है। पहली संयुक्त रैली अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भोपाल में होगी। इसके साथ ही यहां पर बैठक में सीट शेयरिंग पर भी गंभीर चर्चा हुई है। इसके साथ ही सभी पार्टियां जाति जनगणना का मुद्दा उठाने पर भी सहमत हुई हैं। यह यहां पर इंडिया गठबंधन की दोस्तों बैठक हुई है। अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर के एजेंडा आया है सामने। आखिरकार पता चल ही गया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र अचानक से क्यों बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बताते चले आप लोगों को, चुनाव आयोग पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण चाहती है केंद्र की मोदी सरकार। इसको लेकर के आएगा बिल। संसद के विशेष सत्र को लेकर के एजेंडा सामने आ गया है। संसद के स्पेशल सेशन में आज़ादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर के आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। एजेंडे में 4 बिलों का भी जिक्र है। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और यहां पर सबसे मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है। इन 4 बिलों में वह विवादास्पद बिल भी शामिल है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के नई कमेटी बनाई गई है। बताते चलें, इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का प्रावधान है। इन 3 सदस्यों में पीएम, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी में चीफ जस्टिस सीजीआई भी शामिल होते थे, लेकिन नए बिल में सीजीआई को शामिल नहीं करने को लेकर के विपक्ष अब हमलावर है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 24 के चुनाव से पहले पूरी तरह से चुनाव आयोग पर अपना नियंत्रण चाहती है केंद्र की मोदी सरकार। वो जिसे चाहें यहां पर सीईसी बना सकते हैं, वो जिसे चाहें यहां पर चुनाव आयुक्त बना सकते हैं, लेकिन सीजीआई के रहते हुए कमेटी में वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए यहां पर सरकार ये बिल लेकर के आई है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है पूरी खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताइएगा कि आखिरकार केंद्र सरकार सीजीआई से इतना डरती क्यों है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन की यहां पर पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यहां पर एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, जिसके बाद गोदी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। आप लोगों को बताते चलें, न्यूज़ एंकरों का बायकॉट करेगा इंडिया गठबंधन। देश में भड़काऊ बहस कराने वाले न्यूज़ एंकरों की सूची जारी की जाएगी और इंडिया गठबंधन के नेता उनके शो पर किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि बताते चलें, ऐसे कई न्यूज़ एंकर हैं जो अपने चैनल पर बैठ करके भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं, भाजपा का ही पक्ष रखते हैं।
और फिर यहाँ पर भड़काऊ बहस करवाते हैं, जिसके कारण अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फैसला किया है कि ऐसे न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ एंकरों की एक सूची जारी की जाएगी और फिर इनका बायकॉट किया जाएगा। अगर आप लोग भी दोस्तों इंडिया गठबंधन के इस फैसले से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी जरूर दर्ज करवाइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को घेरने के लिए यहां पर तमाम तरह की रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में खबर आ रही है कि यूपी की बाराबंकी या फिर इटावा की सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना बिना उत्तर प्रदेश से गुजरे काफ़ी मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रख करके कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खास योजना तैयार करने में जुटी हुई है, जिसके तहत पार्टी अपने बड़े नेताओं को राज्य से चुनाव लड़वा सकती है। जानकारी के मुताबिक बताते चलें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बार उत्तर प्रदेश की किसी रिजर्व लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाराबंकी या इटावा सीटों की चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि इसके माध्यम से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर बीएसपी और भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। असम सीएम की पत्नी पर भूमि घोटाले का गंभीर आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला है जोरदार हमला, पीएम मोदी से मांगा है जवाब। जी हां दोस्तों, बताते चलें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर लगे भूमि घोटाले के आरोपों को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई सवाल दागते हुए पूछा है कि क्या यही बीजेपी का न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला मॉडल है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बताते चले यहाँ पर दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि व्हाट एन आइडिया सर जी, कृषि भूमि खरीदें, इसे औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करें और केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्राप्त करें। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा है कि उक्त योजना केवल बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए ही उपलब्ध है, आम जनता के लिए ये योजना नहीं है। ये यहाँ पर तंज कसा है कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने। बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। आज वन नेशन, वन एजुकेशन और वन हेल्थ की जरूरत है, पंजाब में बोले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसके बाद भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है। इन सब के बीच में लगातार यहां पर अरविंद केजरीवाल भाजपा सरकार पर हमलावर हैं और वहीं इन सबके बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वे यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही बताते चलें, एक सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन एजुकेशन का नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर आज से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हो रही है। केजरीवाल ने आगे कहा है कि एक यहाँ पर जुमला छोड़ा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, हमें नहीं चाहिए ये। अगर ये हुआ तो पूरे 5 साल ये नेता फिर शकल नहीं दिखाएंगे। आज ज़रूरत है वन नेशन वन एजुकेशन और वन हेल्थ की। ये यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा बयान आया है दोस्तों सामने। अगर आप लोग भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।